नमस्कार दोस्तों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी राजस्थान के अंदर नई योजनाएं, घोषणाएं, संदेश और आदेश जारी होते हैं, उनकी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी 5 नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अन्य और भी जो अपडेट निकल कर के आई है, जो भी सरकार के आदेश निकल कर के आई हैं, उनके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, 1 जुलाई से 10 किलो राशन घर पर डिलीवरी, यानी कि 1 जुलाई से अगले महीने से प्रत्येक व्यक्ति का 10 किलो जो राशन है वो घर पर पहुंचाया जाएगा। आपको राशन की दुकान पर जाकर के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के साथ साथ देश के सभी राज्यों में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। राशन के साथ साथ जो आपको फ्री राशन मिलता है, गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, इसी के साथ साथ आपको 7 चीज़ें और फ्री मिलने वाली है, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, सेना भर्ती को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि सेना में जो अग्निवीर की योजना चलाई जा रही थी, उसको मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। और यहाँ पर युवाओं को राहत देते हुए नरेंद्र मोदी ने इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया है। पीएम आवास योजना के फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही देश के सभी राज्यों में 2 करोड़ पक्के मकान बनाने की घोषणा की है और इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, किस प्रकार से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी जानकारी आपको बहुत ही जल्द प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी कि पीएम आवास योजना का आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यदि आप कच्चे घर में रहते हैं और आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों अवश्य पीएम आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बनाने के लिए यहाँ पर सरकार की आर्थिक सहायता आप ले सकते हैं। फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहाँ भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और किसको पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलेगा, उसकी जानकारी आपको बहुत ही जल्द प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। उस वीडियो को देखने के लिए आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से उस वीडियो को देख करके फॉर्म लगा सकें। दोस्तों, यदि कच्चे घर में रहते हैं तो अवश्य आपको इसके लिए फॉर्म लगाना चाहिए, भरना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यदि हम बात करते हैं तो पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार देती है। इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। शहरी क्षेत्र के अंदर इसमें 2,50,000 की आर्थिक सहायता सरकार देती है। गरीब लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1,50,000, शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इसी के साथ दोस्तों, बीपीएल के अंदर भी अब नए नाम जुड़ेंगे, जिसकी सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है। यदि आप भी बीपीएल के अंदर अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, एपीएल कार्ड से आपको फ्री राशन मिलता है और उसको आप यदि बीपीएल में बदलवाना चाहते हैं, तो अवश्य ही दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल करके आ चुकी है। इसके लिए भी आपको एक बहुत जल्द आपको एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। उस वीडियो को देख करके आसानी से अपने एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल राशन कार्ड में आप चेंज करवा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान की किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है कि किसानों के लिए राजस्थान के अंदर 5 नई योजनाएं शुरू कर दी जा चुकी हैं। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो अवश्य ही इन 5 योजनाओं के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार राजस्थान के किसानों को बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचा रही है। दोस्तों, किसानों के पास इस वीडियो को अवश्य ही आप सेंड करना, ताकि किसानों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी किसान जो ये 5 योजनाएं शुरू की गई है, इन योजनाओं की जानकारी लेकर के इन योजनाओं का वो अवश्य ही फायदा लेंगे। दोस्तों, सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, इन सब योजनाओं को चलाने का सरकार का एक ही मकसद है कि जो भी हमारे प्रदेश के अंदर युवा हैं, महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं, जो किसान हैं, उन सबकी किस प्रकार से सहायता की जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचती है, किसी व्यक्ति को नहीं होती है, तो इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, वो लाभ किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसान, वृद्धजन, महिला उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि सभी जो भी योजनाएं हैं, जो भी नई योजनाएं हैं, जो भी पुरानी योजनाएं हैं और जिनका विस्तार किया जाता है, उसकी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है, ताकि सभी लोगों के पास इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे और सभी लोग योजनाओं की जानकारी लेकर के
इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, किस प्रकार से किस योजना का फॉर्म भरा जाता है और किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इसलिए आप अवश्य ही प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप सेंड अवश्य करें। दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर हम इन 5 नई योजनाएं जो शुरू की गई हैं, इसी के साथ नए नियम लागू किए गए हैं, किसानों के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूज जानते हैं राशन कार्ड को लेकर के। 18 वर्ष से कम, 60 वर्ष की उम्र से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ये दिव्यांग जन हैं, उनको ये सुविधा दी जा रही है। खाद्य सुरक्षा योजना 1 जुलाई से 8,60,000 परिवारों को घर पर राशन के गेहूं की डिलीवरी होगी। तो दोस्तों, यदि आपके परिवार के अंदर 18 वर्ष से कम बच्चे हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ वृद्धजन लोग हैं या फिर दिव्यांग जन हैं, तो इनको अब राशन लेने के लिए नजदीकी राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो राशन है उनके घर पर ही पहुंचाया जाएगा। राजस्थान के अंदर 1 जुलाई से 8,60,000 परिवार ऐसे हैं जिनको अब मिलने वाला जो फ्री राशन है, गेहूं है, वो घर पर पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सुविधा शुरू करने वालों में राजस्थान जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद में तीसरा राज्य बन चुका है। ये इस योजना को पहले उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था, फिर आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था, अब राजस्थान ने भी शुरू कर दिया है। तो आने वाले 1 जुलाई से अर्थात अगले महीने से जो राशन मिलेगा वो आपको घर पर दिया जाएगा, लेकिन सभी को नहीं मिलेगा, बल्कि 18 वर्ष से कम बच्चों को, साथ में 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको, और जो दिव्यांग जन है, जो विकलांग है, उनको ये सुविधा दी जाएगी और उनको फ्री राशन घर पर ही पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन मिलेगा। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो जो गेहूं मिलता है वो घर पर ही पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी फिलहाल में चल रही है, उस ई-केवाईसी को आप अवश्य करवा लें, क्योंकि सरकार ने ई-केवाईसी को लेकर के कहा है कि जो भी ई-केवाईसी नहीं करवाएगा उस सदस्य का नाम उस परिवार के राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। तो 30 जून इसके लिए रखी गई थी, लेकिन अब इसको 3 महीने बढ़ा करके अब इसको 30 सितंबर कर दिया गया है। 30 सितंबर तक आसानी से आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा ले, ताकि आपको राशन कार्ड से मिलने वाला जो लाभ है वो आगे मिलता रहे। राशन कार्ड यदि आपके पास है तो अनेक योजनाओं का लाभ मिलता है, इसलिए अवश्य ई-केवाईसी आप जरूर करवा ले। इसी के साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। राशन कार्ड से जो फ्री गेहूं मिलता है उससे संबंधित है। भ्रष्टाचार की धारा में बहा जरूरतमंदों के लिए आया गेहूं। राशन डीलरों के यहाँ आया हजारों क्विंटल गेहूं का नहीं है कोई अता पता। अधिकारी जांच में जुट चुके हैं। निष्पक्ष जांच के बाद भ्रष्टाचारी जो डीलर हैं उनके ऊपर गाज गिर सकती है। तो दोस्तों, आपको जो खाद्य सुरक्षा से फ्री राशन मिलता है और राशन डीलरों के पास सरकार गेहूं बेचती है, उन जो हजारों, उनमें से हजारों जो क्विंटल गेहूं है उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो राशन डीलर हैं वो राशन डीलर इस हजारों क्विंटल जो राशन है, गेहूं है, उसको खा चुके हैं, अर्थात उसका गबन कर चुके हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने जांच बिठा दी है, अधिकारियों को जांच करने के लिए भेज दिया है। निष्पक्ष यदि इसकी जांच होगी तो अवश्य ही जिन डीलरों ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर गाज गिरेगी, उनका जो लाइसेंस है वो रद्द होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, आप देख पा रहे हैं राशन कार्ड से जो फ्री राशन मिलता है, खाद्य सुरक्षा से फ्री जो राशन मिलता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार भी राशन डीलर कर रहे हैं। और ये न्यूज है जो है मालपुरा टोंक की न्यूज है। तो सबसे ज्यादा मालपुरा टोंक के अंदर इस प्रकार की खबर आ रही है। वैसे राजस्थान के अंदर ही सभी के बारे में बताया जा रहा है कि पूरे राजस्थान के अंदर ही अधिकतर जो राशन डीलर हैं वो इस प्रकार का गबन कर रहे हैं। इसी के साथ मनरेगा में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 5 घंटे में काम पूरा तो छुट्टी, एक श्रमिक छोटे बच्चों को संभालेगी। तो इसमें बताया गया कि मनरेगा के तहत जो भी अब काम करने वाले कामगार हैं उनको यहाँ पर राहत देते हुए सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि यदि आप 5 घंटे के अंदर अपना काम पूरा कर देते हैं तो आप घर जा सकते हैं, आपकी छुट्टी होगी। क्योंकि इस समय भयंकर गर्मी चल रही है, भीषण लू चल रही है, इस कारण से सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया है।
इसी के साथ यदि कोई भी मनरेगा पर काम करने वाली महिला आती है और उसके साथ छोटे बच्चे हैं, तो एक श्रमिक जो महिला है उन छोटे बच्चों को वहां पर संभालेगी, खिलाएगी, पिलाएगी, ताकि किसी प्रकार से बच्चों को कोई नुकसान ना हो सके। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के अच्छी खबर आ रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त है, ये 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 की किस्त जारी करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर ये किस्त बढ़कर के आने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें 6000 रुपये देती है, लेकिन राजस्थान सरकार इसमें 2000 रुपये और अब बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से 8000 रुपये प्रत्येक साल राजस्थान के किसानों को मिलेंगे। इस योजना के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अब और भी एक अच्छी सुविधा लागू कर दी गई है, जिस कारण से अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अच्छी सरल प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म भरना, केवाईसी करवाना, भू सत्यापन करवाना और अपनी जो किस्त 4 महीने में डलती है उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर सरकार ने अब डीजी पे और लागू कर दिया है। इस डीजी पे का क्या फायदा होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि डीबीटी वितरण के लिए जो डीजी पे उपयोग किया जाएगा, सरकार के द्वारा लागू किया गया, इसका लाभ क्या है। तो दोस्तों ये सुनिश्चित, इस डीजीपी के माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि जो दूर दराज इलाकों के अंदर किसान रहते हैं, लंबी दूरी तय करके उनको ई मित्र या सीएससी सेंटर या बैंक में जाना पड़ता है, अब उनको कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से जो इस योजना में नया नियम लागू किया है, डीजीपी लागू किया गया है, इसके तहत अब उनको आसान प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसी के साथ डीजीपी को लागू करने से जो बिचौलिए हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो अब कम हो जाएगा और जो पैसा है वो सीधा बैंक किसानों के बैंक खाते के अंदर डाल दिया जाएगा। किसानों की जो प्रक्रिया है इस योजना को लेकर के बहुत ही सरल हो जाएगी। जो भी डिजिटल बैंकिंग है उससे परिचित लोग नहीं है, उनको अब आसानी होगी। तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी 18 तारीख को की जाएगी। इसी के साथ इसके अंदर डीजीपी का उपयोग भी अब किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर इस 2024-25 का जो वर्ष शुरू हुआ है, इसके अंदर और भी नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुश खबर है कि 2024-25 वर्ष लागू हो चुका है, नया सत्र लागू हो चुका है। अतः जिस किसी भी किसान भाई को कुट्टी की मशीन चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, कृषि के यंत्र चाहिए, तारबंदी करवानी हो या फॉर्म पॉन्ड बनवाना हो, तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। जल्द ही नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर या सीएससी सेंटर पर जाकर के आप उसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आसानी से सरकार से आप कुट्टी की मशीन ले सकते हैं, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, और यदि आप पानी का पॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर बनने वाला है। इन सब के लिए सरकार ने अनुदान जारी कर दिया है और 2024-25 के लिए जो नया वर्ष शुरू हुआ है इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए फॉर्म भरने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो अवश्य ही इन योजनाओं का लाभ लें, इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि आप किसान नहीं है तो किसानों के पास इस वीडियो को सेंड अवश्य करें। कुट्टी की मशीन यदि आप लेना चाहते हैं, इस पर अनुदान लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, कोटेशन, कच्चा बिल और बैंक की डायरी होनी चाहिए। आपको कुट्टी की मशीन पर अच्छा खासा यहाँ पर अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, यानी कुछ पैसे में ही आप कुट्टी की मशीन ला सकते हैं। इसी के साथ यदि दोस्तों आप पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं अपने खेतों में, तो उसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी के पास से ले लेंगे, कोटेशन, कच्चा बिल और बैंक की डायरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप ई मित्र पर फॉर्म भर सकते हैं। आपको फ्री पाइपलाइन यहाँ पर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों तीसरी है कृषि यंत्र। यदि आप किसी प्रकार का लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, कोटेशन, कच्चा बिल, ट्रैक्टर की आरसी और बैंक की डायरी, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको बैंक जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको सीएससी सेंटर या ई मित्र पर जाना है, फॉर्म भरना है और आसानी से आपको खेती से संबंधित जो भी आपको यंत्र चाहिए, मशीन चाहिए, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर अच्छा अनुदान मिलेगा, अर्थात आपको यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही सस्ते में ये यंत्र मिलेंगे। इसी के साथ यदि आप अपने खेतों में तारबंदी करना चाहते हैं
तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, जनाधार, जमीन की नकल चाहिए, ट्रेस नक्शा चाहिए जो पटवारी के पास से मिलेगा, और बैंक की डायरी। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप आसानी से ई मित्र या सीएससी सेंटर पर फॉर्म भर सकते हैं और आप अपने खेतों की तारबंदी सरकार के द्वारा करवा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में तारबंदी सरकार के माध्यम से की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपने खेतों के अंदर पानी का तलाई बनवाना चाहते हैं, यानी पौंड बनवाना चाहते हैं, अब जो मानसून शुरू होने वाला है, वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, जो भी बरसात होगी उसका पानी यदि आप इकट्ठा करना चाहते हैं और रबी की फसल में उस पानी का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अपने खेत में तलाई बनवाने के लिए, पौंड बनवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सरकार इसके लिए आपको 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। आसानी से आप तलाई बनवा सकते हैं और उसमें पानी भर सकते हैं और रबी की फसल में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, ट्रेस नक्शा जो पटवारी के पास मिलेगा और बैंक की डायरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप पौंड बनवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्द इनकी सहायता सरकार की ओर से मिल जाएगी। किसान भाई ई मित्र फाइल्स आवेदन करवा दें। विशेष बात ध्यान रहे कि जब तक कृषि विभागीय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एएस ऑर्डर जारी ना हो तब तक कुट्टी की मशीन नहीं खरीदें। पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी आदि का निर्माण कार्य या यंत्र पाइपलाइन न खरीदें। तो इसमें बताएगा कि आप जो भी किसान हैं, जो भी कुछ लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर भी सब्सिडी अनुदान लेना चाहते हैं, ई मित्र पर सीएससी सेंटर पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन तब तक आप किसी भी प्रकार से कोई भी यंत्र मशीन ना खरीदे जब तक कृषि विभाग की तरफ से या प्रशासनिक स्वीकृति आपको नहीं मिलती है। यानी कि सरकार की तरफ से जब आपको ये कह दिया जाए, सरकार के कर्मचारी के द्वारा आपको कह दिया जाए कि आपको इस काम के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, आसानी से आप इसके लिए अब काम करवा सकते हैं, तो फिर आप आसानी से कुट्टी की मशीन खरीद सकते हैं। पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी काम करवा सकते हैं। पाइपलाइन है वो लगवा सकते हैं, पौंड बनवा सकते हैं। उसका जो पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर सरकार डाल देती है। विभागीय आदेश प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद ही किसान भाई अपने कार्य का निर्माण करे। उसके बाद में ही दिशा निर्देशानुसार आपके कार्य का भौतिक सत्यापन होगा। फाइल को आपके पास अधिकारी लेकर के आएंगे और उसका भौतिक सत्यापन होगा और आपकी जो रकम है, पैसे जो सरकार से मिलने वाले हैं, वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दिए जाएंगे। कृषि सिंचाई पाइपलाइन तथा फार्म पौंड योजना अनुदान शुरू हो चुकी है, जो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि राजस्थान की जो किसान साथी हैं वो राजस्थान किसान साथी पोर्टल के ऊपर 20 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो 20 जून का समय है ये यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। बढ़ाने की यहाँ पर पूरी संभावना है। इसको बढ़ा करके अब 30 जून किया जाएगा और हो सकता है कि उसके आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब जो कृषि सिंचाई पाइपलाइन है या फॉर्म पौंड बनवाना आप चाहते हैं, इसके अलावा अन्य और भी आप यंत्र कृषि से संबंधित खरीदना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। 20 जून को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा और इसको बढ़ाकर के 30 जून किया जाएगा। इसके आगे भी बढ़ाया जाएगा। आप ई मित्र सीएससी सेंटर पर इसकी जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म यदि भरे जा रहे हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 20 जून तो इसके अंदर अभी रखा गया है। ये कोटपुतली की न्यूज है। इसी प्रकार से राजस्थान के सभी जिलों के अंदर इन योजनाओं से संबंधित फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसानी से आप फॉर्म भरें और सरकार से मिलने वाला जो पैसा है उसका आप आसानी से लाभ उठाएं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जो महिलाओं से संबंधित है। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। अब तक महिलाओं को मिलता था 30% आरक्षण। तो महिलाओं को 3rd ग्रेड भर्ती में, 3rd ग्रेड टीचर भर्ती के अंदर पहले 30% आरक्षण मिलता था, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 50% आरक्षण कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो महिलाओं का आरक्षण है, लड़कियों का आरक्षण है, वो बढ़ा दिया गया है। लड़कियों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, 3य श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के युवाओं को, इसी के साथ साथ देश के, राजस्थान के युवाओं के साथ साथ देश के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को बंद कर दिया है। रीलॉन्च अग्निपथ। तो अग्निपथ जो मोदी सरकार ने योजना चलाई थी, इसको दोबारा से अब लॉन्च किया गया है और इसका जो अग्निपथ नाम है उसको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अर्थात अग्निपथ जो आर्मी की, सेना की
जो योजना थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है, इसको अब बदल दिया गया है। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं वो अंग्रेजी में दे रखे हैं, लेकिन इसका हिंदी के अंदर मैंने वर्जन किया है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि अग्निपथ जो योजना है इसको दोबारा से लॉन्च किया गया है। अग्निपथ योजना में बदलाव की मांग समीक्षा के बाद अब अग्निपथ योजना को बंद कर दिया गया है। इसका नाम बदल करके सैनिक सम्मान योजना कर दिया गया है। तो दोस्तों अग्निपथ योजना को लेकर के आंदोलन हुए थे, तो केंद्र सरकार जैसे ही लोकसभा के चुनाव लड़ी है और इसके अंदर बीजेपी को बहुत ही कम सीटें मिली हैं, इस कारण से कुछ अलग फैसले यहाँ पर अब युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए लिए जा रहे हैं, गरीबों के लिए लिए जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए भी अच्छा फैसला यहाँ पर केंद्र सरकार ने लिया है कि युवा जो सेना के अंदर भर्ती होते थे उनको अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती होना पड़ता था, उनको अग्निपथ सैनिक कहा जाता था। अब इस अग्निपथ योजना को बंद कर दिया है और अब इसका नाम रख दिया गया है सैनिक सम्मान योजना, इसका नाम कर दिया गया है। इसी के साथ इसमें बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं जो आप देख सकते हैं कि अग्निपथ योजना से जो पहले भर्ती होते थे युवा, उनमें से 25% को स्थायी रखा जाता था, लेकिन अब इसके अंदर 60% को स्थायी किया जाएगा। जो टेक्निकल पोस्ट से भर्ती होगा वो स्थायी रूप से इसके अंदर स्थायी रहेगा। पहले 4 साल की ड्यूटी थी, इसको बढ़ा करके अब 7 साल की ड्यूटी कर दी गई है। और यदि ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है जवान की तो पारिवारिक शांति के लिए भी सरकार अनुदान देगी। जो पहले ट्रेनिंग 24 सप्ताह की होती थी अब इसको बढ़ा करके 42 सप्ताह की इसमें ट्रेनिंग कर दी जा चुकी है। वेतन के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है, जो इसमें पद हैं उनके अंदर भी बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 30 दिन की छुट्टी इसमें दी गई थी, लेकिन अब इसमें 45 दिन की छुट्टी 12 महीने में दी जाएगी। और अब जो भी सेना के अंदर भर्ती होगा उनको अब अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, इनको अब अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अग्निवीर जो योजना है सेना की इसको अब बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अब इस योजना का नाम अग्निपथ जो स्कीम है इसको अब सैनिक सम्मान स्कीम यानी योजना कह दिया गया है, बना दिया गया है। इसके अंदर जो कुल पैकेज है वो 41 लाख मिलने वाला है। 7 साल के बाद में जैसे ही जवान रिटायर होकर के घर आएगा तो उसको 7 साल के बाद में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी भी सरकार ले रही है। इसी के साथ केंद्र सरकार की जो भी भर्तियां निकलेंगी उनके अंदर 15% इन सैनिकों को अब छूट दी जाएगी। और मृत्यु यदि ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है तो उनको सैनिक की तरह एक योद्धा की प्रतिष्ठा यानी सम्मान भी उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो युवाओं के लिए सरकार ने फैसला किया है, अग्निवीर को समाप्त उन्होंने कर दिया है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि 4 साल के बजाय 7 साल की नौकरी होगी। पहले 22 लाख मिलते अब 41 लाख मिलेंगे, मृत्यु के बाद में 50 लाख मिलते अब 75 लाख मिलेंगे। और इसमें बताया कि 10% की जगह बढ़ाकर के इसको 15% अब कर दिया गया है कि 15% अब केंद्र सरकार की नौकरियों में इनके लिए आरक्षण रहेगा। पहले अग्निपथ के अंदर 24 सप्ताह की ट्रेनिंग होती, लेकिन अब इसको बदल करके 42 सप्ताह की ट्रेनिंग कर दी गई है। छुट्टी पहले 30 दिन की मिलती, लेकिन अब इसमें 45 दिन की छुट्टी कर दी गई है। सैनिक सम्मान योजना फरवरी 2024 की अंतिम जो रिक्तियां हैं उनके बाद में इसको शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ इस आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि सभी प्रकार की आधिकारिक जो घोषणाएं हैं वो 23 जून को राजनाथ सिंह के द्वारा की जाएंगी। तो अग्निपथ को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर युवाओं को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। 1 जुलाई से 3 नए कानून राजस्थान के साथ साथ देश के सभी राज्यों के अंदर 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। वो कानून लागू हो रहे हैं जो अंग्रेजों के राज से बने हुए थे, उनको अब समाप्त करके उनको नए सिरे से अब शुरू किया गया है। पुलिस को हर तलाशी, बरामदगी और हादसे की वीडियोग्राफी करनी होगी, ऐप पर करना होगा अपलोड। तो दोस्तों अंग्रेजों के शासनकाल से चले आ रहे जो 3 कानून थे उनको बदल दिया गया है। 3 कानून जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे इनको अब बदल दिया गया है और बदल करके नए सिरे से 1 जुलाई 2024 से देश के सभी राज्यों के अंदर इसको लागू किया जाएगा, जो कि अच्छे कानून है। इसी के साथ दोस्तों जो नीट की एग्जाम हुई उसका रिजल्ट आया, उसको लेकर के जो पेपर बताया गया कि पेपर लीक हुए थे, उसके लिए आंदोलन भी हुए थे। तो उस नीट की एग्जाम को लेकर के अब केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी
मानना है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और उन्होंने कहा है कि एनटी में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अफसर यदि कोई दोषी मिल गया तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। तो दोस्तों ये थी तमाम नई योजनाएं, घोषणाएं और संदेश आदेश जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जाना है। दोस्तों इन सभी के बारे में यदि किसी भी प्रकार से आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आसानी से आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी यदि आगे भी आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों को भी आपको सेंड अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हर किसी के पास, हर नागरिक के पास होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, ताकि सभी लोग इन नई योजनाओं, घोषणाओं और किसी भी योजना का विस्तार होता है उसकी जानकारी सब लोगों तक पहुंचे और सभी लोग इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है, जो भी आदेश संदेश होते हैं, उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।